मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप लोग? अब तो धीरे धीरे रूटीन भी शुरू होने लगा होगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो, योगा सेशन शुरू करने से पहले प्रेयर कर लेते हैं। क्लोज योर हैंड्स, पुट द शोल्डर्स एट द बैक, योर एल्बोज शुड बी इन वन लाइन, neck relax, close your eyes and normal breathing. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पाताञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्रसिधारिणं समस्तशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतंजलिं। हरि ओम। तो ऋषि पतंजलि के हमने आशीर्वाद ले लिए हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टैंड अप एंड डू सम वार्मिंग अप, है ना? तो चलो अपनी जगह पे हम खड़े हो जाते हैं। यस, तो आज हम थोड़ा जंपिंग करेंगे 1 मिनट के लिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Can you see that? Legs apart, hands apart. Jumping करना है। Yes, 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 अपनी जगह पे। Very good, very good. हाथ और पैर दोनों का रिदम एक जैसा होना चाहिए। Very nice, very nice. Good, 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 good. 30 seconds gone. Keep doing, keep jumping. Very good. बहुत अच्छा, very nice. Just keep jumping. Good, good, good. कोई थकान नहीं लगेगी, आप जंप करते रहिए। अगर थकान महसूस होती भी है, सांसें भर आती है, तो हम रिलैक्स होने का टाइम देते हैं ना, फिर क्या, आप जंप करते रहिए, प्लीज आप जंप करते रहिए। And 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and relax. अब आराम कीजिए, है ना? few seconds के लिए सांसें भर आए। पर आपके लिए ये अच्छा है, इसलिए हम करते हैं। चलो आराम हो गया। अब क्या करेंगे? आगे और पीछे ताली लगाएंगे। How many times? 20 times. तो 20 टाइम्स हो गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब क्या करेंगे? आपको दीवार का सपोर्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए। जैसे मैं ये पकड़ लेती हूँ, ये जो है ना ट्री, मैं ये ट्री पकड़ लेती हूँ। हाँ, कुछ भी पकड़ना है आप वार्डरोब पकड़ो, दीवार पकड़ो, कोई भी कुछ भी पकड़ो, आप पकड़ना है आपको। सीधे खड़े रहेंगे ऐसे, आप देख रहे हो ना, सीधे खड़े रहेंगे। अब क्या करना है? आपको टोज पकड़ना है। अगर टोज पकड़ना है या फिर ऐसे पैर पकड़ना है, पैर पकड़ के आपको 1 मिनट के लिए ऐसा खड़े रहना है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। खड़े रहना है ऐसे, दोनों पैर सीधे रहेंगे, दोनों पैर घुटनों में से सीधे रहेंगे, बिल्कुल सीधे रहेंगे। इसलिए मैंने पकड़ के रखना कहा, क्योंकि आप पैर पकड़ोगे तो जोर लगेगा। नीचे वाला पैर का घुटना भी सीधा रहेगा, ये वाला पैर की घुटना भी सीधा रहेगा। राइट लेग को आप पकड़ के रखना, बिल्कुल पकड़ के रखना। एंड बोथ द शोल्डर्स एट द बैक। वेरी नाइस, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। अब तो धीरे धीरे रूटीन शुरू होने वाला है। आपके अंदर स्ट्रेंथ चाहिए कि नहीं? तो ये स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कर रहे हैं हम लोग। छोड़ना मत, बस पैर पकड़ के रखना। वेरी नाइस, यू आर डूइंग गुड। ऐसे झुक भी मत जाना, सीधे खड़े रहना और पैर पकड़ना। देखो 5 seconds left, you did good. हो गया टाइम। रिलैक्स। अब क्या करेंगे?
अब दूसरा पैर पकड़ना है। अब ये बाजू तो है भी नहीं कुछ पकड़ने के लिए, तो क्या करेंगे, दीवार के पास खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद ये पैर पकड़ेंगे, पैर पकड़ने के बाद सीधा करेंगे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कोई बात नहीं, अगर सीधा नहीं होता है फिर भी आप जो अंगूठा है टो पकड़ के रखना। धीरे धीरे यहाँ की जो नर्व्स है, यहाँ के जो मसल्स है, उसकी स्टिफनेस कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी और फिर आप अच्छी तरह से पकड़ सकेंगे और रुक सकेंगे उसमें। अगर रुकेंगे तो पैरों में स्ट्रेंथ आएगी, है कि नहीं। तो आपको ऐसे पकड़ के रखना है, बिल्कुल ऐसे पकड़ के रखना है। दीवार का सपोर्ट लो या फिर कुछ पकड़ो, जैसे मैंने यहाँ नहीं पकड़ा था, ये पकड़ा था ना, बिल्कुल ये पकड़ के मैंने जो किया था तो वो बहुत अच्छी तरह से हुआ था। सपोर्ट तो चाहिए अभी। गुड गुड। देखो 15 सेकंड भी बाकी है, थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगेगा पर आप पकड़ के रखो पैर को। थोड़ा मुश्किल लगेगा, घुटना भी आपका सीधा करने की कोशिश करनी है। प्लीज मेक योर नी लॉक कर दीजिए नी को, तो सीधा अपने आप हो जाएगा। रिलैक्स रिलैक्स। देखो रिलैक्स हो गया ना, है ना। वेरी नाइस वेरी नाइस। गुड गुड गुड। अब क्या करेंगे, तो अब आगे पैर को पकड़ेंगे, फिर से पकड़ना है। मैं ये ट्री है, ये ट्री को पकड़ लेती हूँ। ये पकड़ने के बाद मैं ऐसे टो को पकड़ती हूँ या फिर पूरा पैर पकड़िए और फिर पैर को सीधा रखना है। बोथ द लेग्स स्ट्रेट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पैर को सीधा रखना है, पहले तो साइड में ले गए थे, अब सीधा रखना है। दिस इज इजियर राइट। वो पहले जो किया था उससे ये थोड़ा आपको इजी लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि आपके पैर के जो मसल्स है उसको लगा कि भाई ये हमें नहीं छोड़ेगा। अब हमारी स्टिफनेस हमें छोड़नी ही पड़ेगी। अब हमें ये स्टिफनेस रिलीज करके ये जो भी आसन करवाता है वो करना पड़ेगा। बस ये मसल्स चिल्लाएंगे कि यार क्या कर रहे हो मेरे साथ। फिर हम कहेंगे कि भैया कोई ऐसे लेजीनेस और स्टिफनेस नहीं रखनी है, बिल्कुल एक्टिव हो जाना है पैरों को। तो बस आपके पैर स्ट्रांग हो जाएंगे, आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। बस 15 सेकंड्स बाकी है। वेरी नाइस वेरी गुड, यू आर डूइंग गुड। जो डर गया वो मर गया, समझो। आप डर जाओगे कि नहीं मुझसे नहीं होगा, नहीं मैं गिर जाऊंगा, तो गया। एंड रिलैक्स, है ना। चलो अब यहाँ तो कुछ पकड़ने का है ही नहीं, तो हम लोग दीवार के पास खड़े हो जाएंगे। दीवार के पास खड़े होके पैर पकड़ेंगे, पैर पकड़ने के बाद पैर को सीधा करेंगे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, टाइम स्टार्ट्स नाउ। गुड 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 गुड। पैर को बिल्कुल सीधा, और दोनों घुटने यहाँ पर भी आपको सीधे ही रखने हैं। डोंट बेंड योर नीज। जो नीचे वाला पैर है वो भी नहीं बेंड करना है, बिल्कुल नहीं। Or both the shoulders at the back. That's why we are taking the support. So both the shoulders we can put on the wall. Very good. Good, good, good. थोड़ी बहुत तो तकलीफ पड़ेगी ना, that is natural. अब आसन करने क्यों आए हैं हम? आसन करने हम आए हैं कि हमारी स्ट्रेंथ बढ़े, इनर स्ट्रेंथ बढ़े, मसल्स हमारे स्ट्रांग हो, हमारी इम्यूनिटी बढ़े। तो ये सब आसन करेंगे तभी तो हमारा बल, जो बल है अंदर का, जो स्ट्रेंथ है, तभी तो बढ़ेगी, है कि नहीं। गुड। लो 10 सेकंड से बाकी है। हाउ नाइस। गुड गुड गुड। एंड रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अभी तो और खड़े रहना है, अभी इतना जल्दी नहीं हम बैठेंगे आज, है ना। अब क्या करेंगे, both the legs apart। आप दीवार के पास ही हो, पर मैं अभी दीवार के टच नहीं कर रही हूँ, मैं दीवार से थोड़ी दूर हूँ। Both the legs apart। That should be a distance of 3 or 3.5 foot। And right leg out, left leg in। फिर घूमेंगे इस तरफ, turn to your right, और फिर नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, जहां तक आप जा सकते हो वहां तक जाएंगे।
दोनों हाथ अगर नीचे नहीं टच होते, ऐसे टच नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसा रखिए, दोनों हाथ पैरों के ऊपर रखिए, फिर धीरे धीरे ऐसे नीचे आ जाएंगे पूरे, एंड यू हैव टू स्टे फॉर 1 मिनट। आपकी 10 सेकंड ज्यादा जाएगी आज, क्योंकि मैंने टाइमर 10 सेकंड लेट रखा, तो 10 सेकंड तो ज्यादा कर ही सकते हो आप लोग, तो अब स्ट्रांग हो गए हो मेंटली एंड फिजिकली, दोनों से आप स्ट्रांग हो गए हो। वेरी नाइस। रुकना है, 30 सेकंड्स लेफ्ट। पार्श्वोत्तानासन कहते हैं इसे, ऐसे घूमते हैं तो यहाँ पर आ गया मसल, यहाँ पर आ गया, इनर थाई में आ गया, और फिर ऐसा झुकते हैं तो पूरे पैर में आता है, जो आगे वाला पैर है उसमें आता है, पूरा आता है। तो ये आपको करना है, और 10 सेकंड अभी बाकी है। लो टाइम आज फटाफट ही पास हो रहा है, पता नहीं क्यों, घड़ी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर सूरज ज्यादा जल्दी चलने लगे हैं। एंड योर टाइम इज अप। Relax. Now, left leg out, right leg in. Turn to your left and go down and go down. Put your hands on your leg. Don't bend your knees. And slowly, gradually put your hands down. Cup shape fingers. Then both the palms on the floor. And your time starts now. And your time starts now. Fifteen seconds gone. Very nice, very nice. Good, 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 good. थोड़ा बहुत पेन तो होगा, जब भी where there is a pain there is a gain। जब भी हमें कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेगी, और ज्यादा एफर्ट्स करने के लिए थोड़ी तकलीफ तो पड़ती है, पर तकलीफ पड़ती है, ज्यादा एफर्ट्स करते हैं तो ज्यादा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, है ना। आज मैं बातें करने वाली हूँ अबाउट डाइजेशन। हम जो भी खाते हैं तो पेट में क्या होता है, कितने घंटे वो खाना पेट में रहता है, कैसे डाइजेशन होता है। एंड रिलैक्स 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 रिलैक्स। नाउ बोथ लेग्स आर अपार्ट, अभी दूरी रखने हैं, वापस मत लाना। बोथ लेग्स आर अपार्ट। नाउ पुट योर राइट लेग, आपको दिखाई नहीं देता होगा, यस, right leg out, left leg in. Can you see that? Right leg out, left leg in. Now you were turning to your right, and then again you have to turn to your right, ऐसे दीवार के पास, but you have to go down। परिवृत्त त्रिकोणासन करना है, और ये हमें ये वाला जो शोल्डर है वो शोल्डर को पीछे लाना है, इसलिए मैं यहाँ सपोर्ट ले रही हूँ। सपोर्ट लेने के बाद अगर आप करोगे तो बहुत अच्छी तरह से आपका पोस्चर आएगा। एंड अगेन दिस इज फॉर 1 मिनट। परिवृत्त त्रिकोणासन, परिवृत्त त्रिकोणासन। ये नीचे वाला जो शोल्डर है वो दीवार के पास आएगा, और ऊपर वाला जो शोल्डर है वो दीवार के पास नहीं रहेगा, उसको पीछे धकेलना है, धक्का लगाना है। वेरी नाइस। बोथ द knees are straight, both the knees are straight। Good, good, good। 30 seconds gone। परिवृत्त त्रिकोणासन से खाली पैर की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती है, आपकी पेट की स्ट्रेंथ बढ़ती है। आपकी लोअर बैक की जो पेन हो तो उसमें भी ये बहुत अच्छा है, तो लोअर बैक पेन भी कम करते हैं। आपको बताया आईसीबीपी में बहुत सारे वैसे बैक पेन के केसेस आए हैं और हमने कॉल किया और किए हैं योग से, पर एक भाई है उनकी मैं बात करती हूँ। वो भाई की एज होगी 60-65 आई थिंक। रिलैक्स, वापस आ जाइए। तो वो भाई की एज होगी 60-65 और सिवियर बैक पेन। आपको पता है आईसीबीपी में सेकंड फ्लोर पे है, तो वो पार्किंग से धीरे 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 चल के लिफ्ट के पास आए और लिफ्ट से ऊपर आए, पर उनकी मूवमेंट है ना बहुत धीरे थी, ऐसे संभाल के चल रहे थे। क्यों? क्योंकि ये तो कमर तो पूछो मत, इतना पेन हो रहा था। पर किसी ने बोला होगा कि भैया आपने बहुत कुछ ट्राई कर लिया, डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो क्यों ना आप जाते हो आईसीबीपी में, योग डिपार्टमेंट है वहां, इधर मैंने उनको दिखाओ।
तो वो आए, मैं अपनी कैबिन में बैठी थी, तो मैंने देखा कि वो बहुत धीरे-धीरे चल के आ रहे हैं, दैट मीन्स कि बहुत तकलीफ है उनको। फिर मैं आई तो मैंने कहा कि आप बैठ पाएंगे चेयर पे? तो हाँ मैं धीरे से बैठ लूंगा। अब वो बैठे, फिर मैंने उनका पल्स चेक किया और मैंने देखा कि अरे बाप रे, अंदर तो जो समान होना चाहिए, जो बैलेंस होनी चाहिए सिस्टम, वो इतनी डिस्टर्ब हो रही है। फिर मैंने उनको बोला कि भैया देखो, आपको 100% मैं रिजल्ट दूंगी बैक पेन का, पर आपको नीचे लेटना पड़ेगा, क्योंकि नीचे तो मैं लेट ही नहीं पाऊंगा, ये चेयर तक ही मैं बैठ पाता हूँ, नीचे नहीं। ओके फाइन, ऐसे कोई बात नहीं, अब हमारे पास बेड भी है तो 10 दिन बेड के ऊपर करो, फिर आप तय करना कि आपको नीचे बैठना है कि नहीं बैठना है। उन्होंने बोला ठीक है, और हमने आसन करवाने शुरू किए। तो हम तो आयंगर टेक्निक करते हैं ना, कितने सारे प्रॉप्स होते हैं, वो प्रॉप्स के साथ हम उनको आसन प्राणायाम करवाते थे। और यू नो व्हाट, विद इन अ वीक, 10 दिन तक भी नहीं रुके, विद इन अ वीक उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है, आई थिंक आई कैन सिट डाउन एंड लाई डाउन। तो वो नीचे बैठ भी गए, नीचे लेट भी गए और बहुत सारे आसन किए, और 2 महीने ऐसा किया। और 2 महीने करने के बाद ही वो सो हैप्पी कि मेरा बैक पेन गया। फिर 1 हफ्ते तक वो आए ही नहीं। हम लोग सोच रहे थे कि ये क्यों नहीं आए, हमने सोचा कि भाई कह रहे थे कि बहुत अच्छा लगा तो शायद स्टॉप कर दिया होगा, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। 1 हफ्ते के बाद वो आए और उन्होंने कहा कि मैडम मैं सापुतारा गया, ड्राइव करके मैं सापुतारा गया, वहां 4 दिन रुका और वहां से ड्राइव करके वापस आ रहा और मेरा बैक पेन नहीं हुआ। तो दैट इज अमेजिंग राइट। तो ऐसे बहुत सारे आसन है जिससे हम हमारा बॉडी का कोई भी पेन हो और जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस कर सकते हैं और पेन को गायब कर सकते हैं, है ना। तो आपको भी अगर कोई पेन हो तो एलजीबीपी में आना है आपको। नाउ यू आर पुटिंग योर लेफ्ट लेग आउट, राइट लेग इन, राइट लेग इन, जैसे आप देख सकते हो, एंड देन टर्न टू योर लेफ्ट एंड देन अगेन टर्न टू योर लेफ्ट, पुट योर राइट हैंड डाउन एंड put your left shoulder at the back, both the knees straight, and your 1 minute starts. दोनों घुटने सीधे रखने हैं। शुरू में अगर तकलीफ होती है, बट मन में आपको तय करना है कि नहीं मुझे ये करना ही है, ये आसन मुझे करना ही है ना। क्योंकि ये जो ट्विस्टिंग जो हो रहा है ना, वो आपके लंबर के जो वर्टिब्रास है उसके ऊपर असर कर रहा है। वर्टिब्रास पे असर करता है तो हर एक वर्टिब्रास में से जो नर्व्स जाती है वो ऑर्गन्स को टच करती है। तो लंबर के जो वर्टिब्रास है वो आपके जो लोअर पार्ट है, जैसे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ब्लैडर है, किडनी है, तो ये सब चीजों को एक्टिव करती है। अगर वो अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं ऑर्गन्स, तो उनको काम करने पे मजबूर करती है। तो इसीलिए ये आसन करके रुकना है, परिवृत्त त्रिकोणासन करके उसमें रुकना है। एंड योर 5 सेकंड्स लेफ्ट। क्या बात है, वेरी नाइस। एंड रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। एक बात मैं बताऊं आपको, देखो ये देख रहे हो आप, चलो मैं क्लोजअप करके आपको दिखाऊंगी कि हम ये करते हैं तो एक्चुअली फायदा क्या होता है। आई शो यू आफ्टरवर्ड्स। ओके, तो ये परिवृत्त त्रिकोणासन हो गया, पार्श्वोत्तानासन हो गया। फिर आई थिंक हम अब बैठेंगे, है ना। चलो बैठते हैं, पर कैसे बैठना है, मैट के एक बाजू बैठना है। मैट के एक बाजू बैठेंगे और फिर हम हाथ रखेंगे। माय राइट हैंड इज ऑन द अदर साइड, कैन यू सी दैट। और ये वाला जो लेफ्ट लेग है वो लेफ्ट लेग में आगे रखती हूँ। आप करते जाइए मेरे साथ, करते जाइए। ये वाला पैर सीधा करेंगे, ये वाला आगे रखा है मैंने। ये वाला पैर कौन सा, लेफ्ट लेग, and my right leg is straight and I have put my right hand down and you have to spread your fingers और अच्छी तरह से प्लेसिंग कर देना है and then you have to lift your body. Can you see this? आप देख रहे हो कि एक पैर मेरा सीधा है और एक पैर है बेंड किया हुआ है, but my upper body is at the back.
अपर बॉडी इज एट द बैक, ऐसे झुकी नहीं हूं मैं, अपर बॉडी इज एट द बैक, और शरीर को उठाया है, ऐसे नहीं किया मैंने, पूरा उठाया है ऐसे शरीर को। अब धीरे से ये वाला पैर भी सीधा हो जाएगा और आगे रखेंगे। मैंने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर नहीं रखा है, बट व्हाट यू कैन डू इज स्टे हियर फॉर 1 मिनट। आई थिंक योर बॉडी नीड्स द बैलेंस, तो स्टे हियर फॉर 1 मिनट। और मैंने घड़ी देखी है, भले मैंने टाइमर ना रखा हो पर मैंने घड़ी देखी है, 10 सेकंड गई आपकी। सीधा रहना है, आगे झुकना भी नहीं है और इतना भी नहीं जाना है, पूरा उठना है और फिर ऐसे रहना है। एंड वन लेग इज स्ट्रेट एंड द अदर लेग इज बेंडेड। 30 सेकंड्स गॉन। करना ही है आपको, भले हाथों के ऊपर आए, थोड़ा वजन तो आएगा ना, अब इतना वजन लेके हम घूमते हैं तो थोड़ा हाथ को भी दे दो। आपको रुकना है, अभी रुकना है, बस 15 सेकंड्स बाकी है। You will have to stay there, stay there, stay there. क्योंकि जब दोनों पैर सीधे करेंगे ना तो बहुत तकलीफ होगी, और उससे पहले ये कर लिया आपने तो फिर तकलीफ नहीं होगी। 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। बैठ गई, ये जो हाथ है उसको आराम दे दीजिए। चलो दूसरी बाजू करते हैं। Put your left hand down, left hand down, left leg straight, right leg in the front। इसके ऊपर घुटनों के ऊपर वजन करके हम शरीर को ऊपर उठाएंगे। And now both the shoulders at the back and stay there for 1 minute. Stay there for 1 minute. Stay there for 1 minute। और ऊपर उठना है, आपकी जो कमर है, बटक्स है, वेस्ट है, उसको ऊपर उठाइए और ऊपर उठना है। 20 seconds gone। वेरी गुड, वेरी गुड, यू कैन डू इट। अब धीरे धीरे मैं मुश्किल आसनास आपको करवाती जाऊंगी और आप कर पाएंगे। आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ी है, आपकी मेंटल इनर स्ट्रेंथ बढ़ी है आपकी, एंड यू वांट टू डू इट। आपको करना है। अगर कोई आसन तकलीफ भी पड़ती है पर आपको करना है वो आसन। तब तक हम प्राइमरी में रहेंगे, हायर स्टैंडर्ड में भी आएंगे ना तो थोड़े थोड़े तो मुश्किल आसन करेंगे। Very nice and relax। आ जाइए वापस। Very good। अब हम पूर्ण करेंगे। ये जो हमने किया that was a variation। अब ये जो वेरिएशन था उसका हम पूर्ण आसन करेंगे, वशिष्ठ आसन। तो दोनों पैर ऐसे आगे पीछे रखेंगे। कैन यू सी माय फिर? तो ये आगे पीछे रखने हैं। फिर धीरे से बैलेंस हो तब एक पैर दूसरे पैर पर रखेंगे, पर पहले से नहीं करोगे तो 1 मिनट तक रुक नहीं पाओगे, है ना? चलो आगे पीछे पैर रखे हैं, बोथ द शोल्डर्स आर एट द बैक, आगे झुकना नहीं है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बट इफ यू फील कि नहीं भाई हो सकता है पेट आगे लाना है तो एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखेंगे, हाथ ऊपर सीधा रहेगा। यस यस यस, यू कैन डू इट। डोंट बेंड योर नीज। आगे झुकना भी नहीं है। लो 20 सेकंड तो गई आपकी, 20 सेकंड गई। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड गुड गुड। Twenty-five seconds left। Inhale and exhale, inhale and exhale। Very nice, very nice। Now you're working on your cervical, your upper shoulder back, your shoulder। आपका thoracic region है, because you are putting your both the shoulders at the back and upper body is at the back, तो आपके thoracic region को भी मसाज मिल रहा है अभी। Thoracic region means middle back। And relax, come down। Very nice, very nice। अगर कोई ऐसे भी मेंबर्स होंगे तो जो लेटे लेटे देख रहे होंगे कि क्या करवाते, देख लेते तो उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हमें बेनिफिट्स मिलेंगे।
हम स्ट्रांग हो जाएंगे मेंटली एंड फिजिकली, है ना। ये सब के फायदे ही यही है। चलो दूसरी बात तो करना है ना। नाउ देखो आगे पीछे मैंने पैर रखे हैं, कैन यू सी दैट? ओके, अब इसको शरीर को ऊपर उठाना है, हैंड स्ट्रेट, and after a few seconds put your other leg also. Inhale and exhale, inhale and exhale, inhale and exhale, inhale and exhale, inhale and exhale. 30 seconds gone. Inhale and exhale. Very nice, very nice. Very nice. 10 seconds left. Good, good, good. 5. And relax. बैठ जाइए आराम से। रिलैक्स योर बॉडी एंड माइंड, रिलैक्स। बहुत अच्छे आसन किए आपने, तो रिलैक्स। अब इसको समझेंगे, बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सेंस ऑफ ईटिंग, है ना। तो ये है हमारा शरीर। हाँ, तो ये आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है, मैं थोड़ा नजदीक ले लूं। यस, तो आपको यही देखना है, राइट। तो जो ये पार्ट है, ये स्टमक है। अब देखो स्टमक इतना छोटा है, उसके बाजू में स्प्लेन है, और ये बड़ा सा है, ये लीवर है, और उसके अंदर जो है वो पेनक्रियाज है। अब आप देख रहे हो ये बड़ी लाइन जो है, बड़ा, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन, और ये जो है अंदर 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 ऐसे ऐसे टेढ़ा ऊंचा नीचा जो भी है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। और आपको मैंने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज क्या है, तो दैट इज 23 फीट लॉन्ग। 23 फीट, कैन यू इमेजिन? तो हमें सेंस तो होनी चाहिए ईटिंग की, हम जो भी खाते हैं यहाँ से निवाला जाता है, अंदर जाता है, फिर क्या होता है तो वो तो हमें पता होना चाहिए, है कि नहीं। तो आज मैं ये कहने जा रही हूँ कि अच्छा, पहले मुझे आप ये बताइए कि कौन सी सीजन में अगर हम खाना बाहर रखते हैं, कुक फूड, अगर कोई सब्जी मैंने रखी बाहर माने क्या, फ्रिज में नहीं रखी मैंने, छोड़ दी मैंने, तो कौन सी सीजन में वो सब्जी जल्दी बिगड़ जाएगी, सड़ने लगेगी, फर्मेंटेशन होने लगेगा? कौन से सीजन में? तो समर में, राइट, क्योंकि गर्मी बहुत होती है। तो गर्मी होती है तो अगर मैं 10-12 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा ऐसे ही रखूंगी तो ऑफकोर्स वो बिगड़ जाएगी, खाने के लायक तो रहेगी नहीं बिल्कुल। तो आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर तो हमेशा सफर होता है ना, क्योंकि हमें बल चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। और जैसे योग और आयुर्वेद में कहते हैं कि जठराग्नि नहीं होनी चाहिए। जठराग्नि नहीं माने क्या, कि ये जो ऑर्गन्स है उसमें अग्नि होनी चाहिए, एक फायर होना चाहिए। तो जो भी आप निवाला डालते हैं यहाँ से जाता है तो वो अच्छी तरह से चर्न कर सकता है, फिर अच्छी तरह से डाइजेशन होता है, एंड तब जाके हमें स्ट्रेंथ मिलती है, हमारा लोही, हमारा जो ब्लड है वो बनता है, राइट। तो हम इतने लकी है कि जो निवाला हम मुंह में डालते हैं ना, तो 30-40% तो यहीं पर डाइजेशन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अच्छी तरह से हम चबाते हैं। चबाने के बाद वो सलाइवा उसके साथ मिक्स होता है और वो फिर अंदर जाता है, एंड देन अदर डाइजेशन इज हैपनिंग। तो अब मैं ये बताने वाली हूँ कि जो हम फ्रूट्स खाते हैं, तो फ्रूट्स में क्या होता है, जो फ्रूट खाया आपने तो वो उसका डाइजेशन 1.5 से 3 घंटे में हो जाता है, राइट। पर अगर आप रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं, सैलेड्स बहुत ज्यादा खाते हैं, तो क्या होता है, तो आप 12 से
से 15 घंटे तक आपका डाइजेशन होता है। अगर आप कुक फूड खाते हैं तो, और कुक फूड तो हम बहुत खाते हैं, ऐसा है नहीं कि इतनी कटोरी हम खाते हैं, हम तो 3-4 कटोरियां लेके सब्जी दाल सैलेड वगैरह खाते हैं, फिर रोटी भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। तो ये जो इसमें जाता है दैट इज टेकिंग 20 to 24 आवर्स फॉर डाइजेशन। अगर जो लोग नॉनवेज खाते हैं और कुक मीट खाते हैं तो उनको डाइजेशन में 48 आवर्स लगते हैं, ये डाइजेशन करने में 48 आवर्स लगते हैं। पर अगर यहाँ पर मंदाग्नि है, अग्नि नहीं है, आपका डाइजेशन और ऑर्गन्स वीक है, तब जाके आप देखो कि कितना बुरा हाल होता होगा, है कि नहीं? तो आपको अगर आप खाते हो तो आपको संभालना है, देखना है कि आप क्या खाते हो, आपका डाइजेशन कैसा है, वो सेंस ऑफ ईटिंग आपको होनी ही चाहिए। तो आज मैं इसलिए ये बताने जा रही हूँ कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है तो फिर डाइजेशन भी नहीं होता है। तो हम जो आसन प्राणायाम वगैरह करते हैं उससे हम डाइजेशन बढ़ाते हैं, अच्छा करते हैं हम। तो अब हम जो भी करने जा रहे हैं वो क्रियाएं हैं। तो क्या करेंगे, पहले तो अग्निसार की क्रिया करेंगे। अग्निसार कोई प्राणायाम नहीं है, अग्नि प्रज्वलित करते हैं। अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है तो वो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन होना शुरू होता है। जैसे ये है, यहाँ पर दिखाई देता है, अच्छा ये है, यहाँ ये कोने में थोड़ा खाना पड़ा है, ये कोने में भी थोड़ा खाना पड़ा है, थोड़ा पेट में भी खाना पड़ा ही है, उसका डाइजेशन नहीं हुआ, 80% हो गया पर 20% का नहीं हुआ। अब वो यहाँ वहां पड़ा रहेगा 10 घंटे 12 घंटे 25 घंटे पड़ा रहेगा तो सड़ा होने लगेगा कि नहीं? अगर वो वहां सड़ा होता है तो गैस उत्पन्न होगा, तो उससे आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगा, एसिडिटी होगा, बर्निंग सेंसेशन होंगे, रिफ्लक्सेस आएंगे। तो क्या समझना है आपको, यही समझना है कि आपका डाइजेशन अंदर नहीं हुआ है, इसीलिए आपको ये होता है। और हम लोग क्या करते हैं कि नहीं भाई 12 बज गए ना, अब खा लेते हैं, खा तो लिया हमने, फिर 4 बजे, 4 बज गया, 4 बज गए, चलो थोड़ा और खा लेते। अरे भैया पर अंदर का डाइजेशन ही नहीं हुआ तो कैसे आप खाएंगे? भूख लगनी चाहिए, मन की भूख नहीं, पेट की भूख लगनी चाहिए, तब जाके हमें डाइजेशन करना है, अरे खाना है माने। ओके चलो, अब हम अग्निसार क्रिया करेंगे। अग्निसार क्रिया में क्या करना है, सांसें लेनी है, पूरी निकाल देनी है, फिर नाक बंद कर देना है और फिर पेट की मूवमेंट करनी है मिनिमम 30 टाइम्स। सांसें लेनी है माने यू हैव टू इनहेल देन एक्सहेल एंड देन क्लोज योर डोर्स एंड देन मूवमेंट ऑफ योर स्टमक। तो क्या होगा, ये वाला जो है ना पार्ट, उसको धक्का लगेगा, धक्का लगेगा, धक्का लगेगा। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है ना वो हिलने शुरू होंगे, वो आगे प्रोसेस उसकी शुरू होगी। ये ऑर्गन्स है जो वीक हो गए हैं, ये ऑर्गन्स को अगर काम नहीं करना है, काम चोर हो गए हैं, तो वो भी काम करना पड़ेगा उनको और हमारी सेहत अच्छी रहेगी, है कि नहीं? तो चलो 3 राउंड करेंगे इसके। तो इनहेल, exhale, close your nose and start movement. हाथ छोड़ के फिर लंबी गहरी सांस ले लेनी है। गुड। यस, अगेन इनहेल, एक्सहेल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगर आप 30 टाइम्स से ज्यादा कर सकते हैं देन इट इज वेरी गुड, दैट मींस कि योर स्ट्रेंथ इज रियली गुड, दैट मींस कि आपका ये जो जठराग्नि है, अंदर जो अग्नि प्रज्वलित है वो है अच्छी तरह से।
3 राउंड करेंगे। अब तीसरा राउंड आप कर रहे होंगे। गुड, ओके। चलो अब हम बंद करेंगे, बंद की क्रिया करेंगे। बंद की क्रिया में क्या करना है, एक तो ये वाला जो पैर है मैं आपको दिखाऊं, देखो ये वाला जो पैर है, इसकी जो हील है वो हील के ऊपर मुझे बैठना है, मूलाधार बंद करना है। इसके एनएस के पार्ट मैंने एनएस के पार्ट मैंने अपनी हील रखी है, फिर ये वाला पैर मैं आगे रख देती हूँ, बराबर। एक पैर के ऊपर मैं बैठी हूँ, ऐसे मैं बैठी हूँ, इसको सिद्धासन बोलते हैं। अब ये करने के बाद आपको उड़ियान बंद करना है। उड़ियान बंद में क्या करेंगे कि इनहेल एक्सेल अगेन, डोंट इनहेल अगेन, तो इनहेल एक्सेल, क्लोज योर नोज और पेट को अंदर खींच के रखना है, खींच के रखना है, रखना ही है आपको, सांसें लेनी ही नहीं है बिल्कुल। 10 15 20 सेकंड हो जाए और आपको लगे कि नहीं अब नहीं रहा जाएगा तो और 5 सेकंड खींच के रखो आप, एंड देन यू हाथ आप छोड़ो और सांस लो, है ना। ये करना है आपको। चलो अब बैठते हैं अच्छी तरह से, एनएस के पार्ट अपनी अपनी हील रख दी आपने और दूसरा पैर आगे रखा और बैलेंस रखना है आपको, राइट। ओके, इनहेल एक्सेल, क्लोज योर नोज और पेट अंदर। बहुत अच्छा है ये, क्योंकि मूल बंद हो जाता है, मूल बंद तो होता ही है, उसके साथ उद्यान बंद करते हो तो रिब्स के नीचे के जितने भी ऑर्गन्स है ना उनको बहुत अच्छा मसाज मिलता है। आप नॉर्मल हो जाइए, नॉर्मल हो जाइए। तो दूसरी बार भी करेंगे पर आप नॉर्मल बैठ के करेंगे। चलो इनहेल एक्सेल, क्लोज योर नोज एंड पेट को अंदर। Very nice, very nice, very nice. Stay there for longer time. ड्यूरेशन ज्यादा होता है उतना बेनिफिट ज्यादा मिलता है। वेरी नाइस, रिलैक्स रिलैक्स। अब मुझे ये कहना है कि आपका जो शरीर है, चलो मैं एक एग्जांपल दूं कि कार है, डीजल कार है, तो डीजल कार में डीजल डालेंगे तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी और हम आगे जा पाएंगे। पर डीजल कार में अगर हम पेट्रोल डालेंगे तो क्या होगा, है कि नहीं? सब गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? तो हमारा जो शरीर है, तो हमें समझना है कि मेरे शरीर में मैं क्या खाती हूँ तो मुझे अच्छा रहता है, क्या खाती हूँ तो अच्छा नहीं रहता है। अगर आप रात को खाना ज्यादा खा लेते हैं और फिर सुबह उठ ही नहीं पाते और कहते हो कि यार आज मैं उठ ही नहीं पाया, तो आप सोचो क्यों ऐसा हुआ। ये शरीर एक मशीन है, तो आप सोचोगे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रात को आपने ज्यादा खाया होगा, रात को आपने लेट नाइट खाया होगा, रात को आप शायद खाना खाने के बाद आप देर तक 2 बजे तक 3 बजे तक जगे होंगे, फिर आप कैसे उठ पाओगे। शरीर जो मशीन है वो मशीन अच्छी तरह से काम ही नहीं कर पाएगा। जब भी आप आंख खोलो सुबह और फ्रेश फील करो तो समझ लो कि जो भी आपने रात को खाना खाया था उसका अच्छी तरह से डाइजेशन हुआ है और उसकी असर हमारे दिमाग में होती है और दिमाग में जो विचार करते हैं उसकी असर होती है पेट में। इट्स अ विशियस साइकिल, है ना। ओके चलो ये बंद हो गया, मूल बंद हो गया, उद्यान बंद हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू डू जालंधर बंद। अब जालंधर बंद के 16 फायदे हैं और जालंधर बंद का पूरा 1 घंटा में क्लास ले सकती हूँ, इतने सारे फायदे हैं। तो जालंधर बंद करेंगे। जालंधर बंद कैसे करते हैं, इनहेल एक्सेल, क्लोज योर नोज एंड यू हैव टू लुक डाउन, chin lock, no breathing and stay in that position.
sounds for that. Inhale, exhale. Close your nose and chin lock. वेरी नाइस किया आपने. चलो दूसरा राउंड करते हैं. Inhale, exhale, chin up. Very nice. Good, good, good. Good. Okay. तो ये हमने बंद किया, जालंधर बंद किया, उद्यान बंद किया, मोल बंद किया, बहुत सारी अग्नि क्रिया क्रिया भी की हमने. That is everything related to our organs, our digestive system. अब हम करेंगे प्राणायाम. तो प्राणायाम कैसे करेंगे? पहले तो सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं. तो भस्त्रिका प्राणायाम के 2 राउंड करने हैं. तो 2 राउंड कैसे करेंगे? Both the shoulders at the back. You have to do short breathing, fast breathing, forcefully breathing for 40 times. And start. Second round. Okay. आज हम प्राणायाम भी करेंगे, पर अभी हमारे पास 5 मिनट है और वो 5 मिनट we are going to do प्राणायाम. तो ये पहले भी जो प्राणायाम किए और अब हम प्राणायाम करेंगे. तो भस्त्रिका प्राणायाम तो हमने कर लिया. अब हम क्या करेंगे? तो छोटी छोटी सांसें लेनी है और मुंह से एक्सहेल करना है. तो कैसे करती हूँ मैं, ये देखिए. अब 2 सांसें मैं लेती हूँ, उसमें सांस निकल ही नहीं चाहिए बीच में से. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. सांसें लेनी है तो लेनी है. लेते 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 फिर एक साथ लंबी सी फूंक लगा के सांस को बाहर निकालेंगे, है ना. एक्सहेलेशन शुड बी लॉन्गर, राइट. तभी आप ज्यादा बार सांस ले पाएंगे. और जितनी बार आप सांस लेते हो आपको काउंट करना है. 10 बार ली, 15 बार ली, 20 बार ली, एंड यू हैव टू इंक्रीज दैट, राइट. वो नंबर्स इंक्रीज होने चाहिए कि कितनी बार आप लेते हैं. ज्यादा बार लेना है. Close your eyes because this we are going to do for 2 minutes. So close your eyes and concentrate on your breathing.
Close your eyes and focus. Focus on your breathing. Concentrate on your breathing. एक मिनट खत्म हो गई. Only 1 minute is left. Keep doing, keep doing, keep doing. Short breathing करना है. Inhalation should be short. Exhalation लंबा होना चाहिए. Thirty seconds left. Keep doing, please. Breathing में कोई हमें laziness नहीं दिखानी है. Breathing is working on our senses. Breathing is working on our mind. तो प्लीज अगर आपको पॉजिटिव होना है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ानी हो, तो आपके इमोशंस पर आपको कंट्रोल चाहिए. आपका फियर, आपका जो भय है वो दूर करना है. तो ये सब ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिलैक्स, रिलैक्स. नाउ ओपन योर आईज. रिलैक्स. तो अब हम करेंगे, ये करने के बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम. और अनुलोम विलोम भी वेरी इंपॉर्टेंट है. अभी ये जो वायरस चल रहा है, जितनी गहरी सांसें अंदर जाएगी तो वो हमारे लंग्स में जो भी वायरस है, थ्रोट में है, वो सबको क्लीन करती जाएगी, क्योंकि एक फोर्स उत्पन्न होता है. अनुलोम विलोम हमारे अंदर की स्ट्रेंथ बढ़ाता है. ये एक ही प्राणायाम ऐसा है कि जो लोग बेडरिडन है, बहुत बीमार है, तो वो लेते लेते भी अनुलोम विलोम कर सकते हैं और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ. तो हम तो जरूर करना है हमें, तो है ना. चलो आंखें बंद करेंगे. अगेन दिस विल बी फॉर 2 minutes. Inhale from one side. Exhale from other side. जहां से एक्सेल किया वहीं से इनहेल. Exhale from other side. ये प्राणायाम में कोई जल्दी नहीं करनी है. आप 1 मिनट में अगर 4 से 5 ही बार सांस ले सकते हैं, then it is excellent. इतनी लंबी गहरी सांसें लेनी है कि 1 मिनट में आप 4 से 5 ही बार सांस ले सको. इतनी लंबी सांसें लेनी है और लंबी सांसें बाहर निकालनी है. तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट, फोकस ऑन योर ब्रीथिंग. रिलैक्स. अब प्रातः की तैयारी करते हैं. प्रातः की तैयारी कर लीजिए.
बैठेंगे। दो को दूर बैठेंगे। बैठेंगे थोड़ी लग रहा है कि you have to sit erect. Want to take a back raise, तो आप ले सकते हैं, बैठ सकते हैं। अभी हमें बहुत कुछ दिख रहा है, ये ग्रिप्स भी दिख रही है, कैंडल दिख रहा है, फ्लेम भी दिख रही है, आपका चीजें भी दिख रही है। But we have to focus on the flame. तो धीरे धीरे हम इतना फोकस करेंगे कि अब हमें ये फ्लेम भी दिखे। देखते ही रहना है। You have to see the color of the flame. There is a big flame, and inside that we can see a small flame. Also, we can see a circle of light near the flame. Just try to observe that and focus on the flame. लंबी गति सांसें चलती रहेगी। पूरा ध्यान हमें लगाना है ज्योत पे। Prasad is a cleansing process. Cleansing process of our eyes and our mind. प्रार्थना एक शुद्धिकरण की क्रिया है। प्रार्थना करने के बाद हमारा मन शुद्ध हो जाता है और तब हम मेडिटेशन अच्छी तरह से कर पाते हैं। आंखों में से पानी निकलना बहुत स्वाभाविक है और निकल रहा है तो दैट इज वेरी गुड। मन में कोई विचार नहीं ला रहे हैं, बस हमें ये देखते रहना है। जो किरणें बाहर निकल रही है फ्लेम में से, उसी में से पूरी किरणें हमारी ओर आ रही है, हमारे शरीर के अंदर शक्ति का संचार करती है। नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं तो हमारे इंट्यूशंस बढ़ते हैं, हमारे सिक्स्थ सेंस पावरफुल होती है। मन में जो भी विकार है, मन में जो भी कंफ्यूजन्स है, वो सब दूर होते हैं। हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी बढ़ती है। But for that we need to do daily practice, and
minimum for 15 to 20 minutes. ये कलर, ये शेप सब कुछ हम मन में कर लेंगे, याद रख लेंगे. Now you have to close your eyes. And with closed eyes, you have to visualize this same color, the shape of the flame, the circle of the light near the flame. बस आपको से ये सब देखना है, visualize करना है. You have to develop the art of visualization. Your eyes closed and try to visualize the flame, the color, the shape. In the same way, you have to visualize your dreams. आपको जीवन में जो भी करना है, जो भी चाहिए, वो आप ड्रीम देख सकते हो. इतना अच्छी तरह से विजुलाइज करेंगे, and that's how you will get the clear path going to your dreams. And now rub your hands and put on the eyes. अब एक ही फूंक लगा के इसको बंद करना है. करेंगे, है ना? चलो ट्राई करते हैं. अरे देखो नाइस. अब हम क्लियर करेंगे, है ना? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. शान्ति शान्ति शान्तिः. Now you can open your eyes. तो कल सैटरडे है, तो कल हम नहीं मिलेंगे सैटरडे संडे पर. आपको ये पूरे जो भी आज आसन किए वो करने हैं, है ना? आपकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है. So stay happy, stay safe. See you on Monday morning. Till then, bye.